भारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह रोचक कथाओं का एक विशाल भंडार है। इसमें नीति, कर्म, प्रेम, युद्ध, त्याग, बलिदान, धर्म अधर्म से जुड़ी अगिनत किस्से कहानी है। ऐसे ही एक कथा दुर्योधन की पत्नी के बारे में है, जिसका नाम भानुमति था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह पूर्ण सुंदरी थी। वह काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसकी विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण समेत भारत के सभी महत्वपूर्ण राजा आमंत्रित थे, जिनमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी आदि भी थे। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहनाए, लेकिन स्वयंवर में भानुमति हाथ में माला लेकर दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। तब दुर्योधन उसके साथ से माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस पर सभी राजा ने तलवार निकाल ली। कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने सभी योद्धा सभी को परास्त कर दिया। वही भानुमति का अपहरण कर हस्तिनापुर ले आया। भानुमति के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह पूरी उम्र कृष्ण जी की पूजा करती रही। इसके लिए उसके पति दुर्योधन ने कई बार खड़ी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए भगवान कृष्ण हमेशा आराध्य रहे। भानुमति की यह भक्ति दुर्योधन की पत्नी दुर्योधन की मृत्यु के बाद भी बनी रही। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया। बेटी का नाम लक्ष्मणा था। प्रश्न उठता कि भानुमति ने कौरव के दुश्मन अर्जुन से क्यों विवाह कर लिया। भानुमति जितनी रूपवती थी, उतनी ही चतुर भी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, तब भानुमति को पता था कि कौरव का सर्वनाश हो जाएगा। महाभारत युद्ध के बाद भानुमति नहीं चाहती थी कि आगे भविष्य में कोई युद्ध हो, लिहाजा कृष्ण के कहने पर उसने अर्जुन से विवाह कर लिया था। अपने कुनबे यानी वंश को बचाने के लिए भानुमति ने ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को अपहरण कर ले जाने की युक्ति सुझाई। कथा के अनुसार जब शाम ने लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। तब भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और शाम से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर उस चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना संभव नहीं था। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा संबंधित कहावत बनी।